हेलो वेलकम गाइज माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला गुरु में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे प्रतिशत की। ठीक है, तो प्रतिशत के कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके बैंक में तो लगभग आता ही रहता है, बैंक एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, अदर स्टेट के एग्जाम हुए। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता अभी इस एग्जाम में आ ही जाए, पटवार में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन देखते हैं यदि एक वस्तु की कीमत में क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि की जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में क्या होती है, 10% की कमी कर दी जाती है, तो दुकान की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल की ले लो। ठीक है, कोई मोबाइल की दुकान है, उसकी कीमत पहले सैमसंग का मोबाइल है, उसकी कीमत उसने 10,000 रुपये कर रखी थी, उसके बाद 200 ग्राहक आ रहे थे। ठीक है, फिर उसने कीमत क्या कर दी, बढ़ा दी, 11,000 कर दी, और ग्राहक हो गए, कम हो गए, 200 में से 190 हो गया या 180 हो गए, तो उसकी दुकान पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दुकान की आमदनी होगी, दुकान की आमदनी बराबर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, कि एक मोबाइल की कीमत कितनी है गुना बिक्री कितनी हो रही है, आपके कितने शेयर बिक रहे हैं। वहाँ पे 200 बिक रहे थे ना पहले, उसके बाद 190 बिक रहे थे, तो यहाँ पे 15% बराबर क्या है, 15/100 लिख सकता हूँ मैं। ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, 5 से घटा, ये आपका 3/20 थे। मतलब पहले वो 20 भी थी कीमत, अब बढ़ा के 23 कर दी। 10% बराबर क्या है, 1/10 या 10/100 कर दूँ मैं, तो ये कट गया आपका 1/10 हो गई। मतलब उसकी कीमत पहले 10 रुपये थी, अब घट के 1 रुपया कम हो गई, 9 हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो दुकान की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कीमत पहले 20 थी, ठीक है, और बिक्री कितनी हो रही थी, 10 हो रही थी, तो आपका कितना हो गया, टोटल 200 हो गया था ना। मान लो कीमत 20 थी, कोई पेन मान लो, पेन की कीमत पहले 20 रुपये थी, 10 बिक रहे थे, 200 रुपये हो गया दिन का, फिर पेन की कीमत कितनी कर दी, 23 रुपया कर दी उसने, और बिक कितने रहे, 9, मतलब एक ही सेल डाउन हो गई ना, 9 बिक रहे हैं, तो बराबर कितना हो गया, 207 होता है, तेज निमागा 207 होता है। मतलब आपके 7% की क्या हो गया उसको, नहीं 200 के ऊपर 207, मतलब 7 रुपये का फायदा हो गया। तो प्रतिशत आमदनी को मैं क्या लिखूंगा, बर 7/200 इंटू 100, ये 2 से 2 कट गया, 7/2 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3.5 होगा, 3.5% की क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। रुपए की तो 7 की हुई, लेकिन जब अपन बात कर रहे थे ना 200 रुपये, तो उस पर 3.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये 12वां हो गया, उसके बाद 13वां देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, कई बार इस पर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फॉर ओनली 10 सेकेंड में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। कोई दुकानदार है, कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अपन कहीं दुकान में जाते हैं और कूलर मांगते हैं, तो वो कहेगा कि 10% की छूट है। ठीक है, यदि वह 12% की छूट और दे दे, पहले 10% की दे रहा था, फिर 2% की और दे दी, बढ़ा दिया, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, अपन गए दुकानदार के पास, 10,000 रुपये का कोई कूलर लिया, वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दे दूंगा, मैं आपको 9,000 में दे दूंगा, तो अपन क्या कहेंगे ना, और कम करवाई थोड़ा उससे, तो वो कहेगा चलो 12% कर दिए। ठीक है, तो जो 2% कम किया ना, वो उसकी आमदनी में तो कमी होगी ना। मान लो पहले वो 10,000 के ऊपर 9,000 में दे रहा था, तो भी 1,000 रुपये कमा रहा था वो, तो अब 2% और बढ़ा दिया, तो उसके आमदनी में तो कमी होगी ना, वो बतानी है अपने को। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12% माइनस 10% बराबर कितना बता रही है, 35 रुपये। तो 2% बराबर कितना हो गया, 35 रुपये। 2% बराबर 35 रुपये हो गई आपकी। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 35/2 लिख सकते हैं अपन। मुझे ये बताओ 100% बराबर क्या होगा, 100% उसका अंकित मूल्य है ना, तो 35/2 इंटू 100, ये कितनी बार जाएगा, 50 बार। ये आपका हो गया 1750 रुपये। ठीक है, कूलर का अंकित मूल्य 1750 रुपये था, यही आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कूलर का अंकित मूल्य आ गया 1750 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 7.50 रुपये प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई पदार्थ है, उसका मूल्य 6 रुपये था पहले भी, ठीक है, फिर उसको 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया, वो 6 रुपये से बढ़ के 7.5 हो गया। उस पर खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, पहले 6 रुपये था, उसके बाद 7.5 हो गया, कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया ना, किसके ऊपर, 6 के ऊपर, इंटू 100 हो गया। इसका अपन 2 से 2 ये कट गया आपका, 6 दूनी 12, यानी 25% की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, वस्तु की कीमत में आपकी वृद्धि कितनी हो गई, 25% की हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो खपत ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत में वृद्धि हुई है ना, खपत में कमी, मतलब 25% बटा 100 + 25 इंटू 100 हो गया आपका। ये कितना होगा, 25 बटा 125 इंटू 100। ये बताओ, ये 5 बार 6 बार गया ना, 25 5 125 5 बार, 5 का 100 में 20 बार, मतलब आपकी 20% की क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी खपत में। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, आपकी 20% की कमी हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि एक लड़के को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, मान लो किसी को भी आपने कह दिया कि इसका 3 से 1/2% निकाल, तो उसने परसेंट को गलत पढ़ दिया और उसका 5 से 1/2% निकाल दिया, तो उसका उत्तर 220 रुपये था। सही उत्तर क्या होगा। किताब में आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, सर टीचर ने मान लो कोई क्वेश्चन दिया, आपने गलत पढ़ लिया उसको, उसने तो कहा कि आप 7/2% निकालना, और किसी को सुनने में क्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने उसको सुना दिया उसका 5 से 1/2%, मतलब 11/2%। तो उसने क्या निकाला, उसने तो ये तो निकाला 5 से 1/2% बराबर होता है 11/2%, बराबर कितना होता है, कितना निकाला उसने, 220। ठीक है, तो निकालना क्या था, निकालना तो आपका 3 से 1/2% ही था, मतलब 7/2%, लेकिन उसने गलती से गलत सुन के 11/2% निकाल दिया। तो मुझे ये बताओ, 11/2% बराबर 220 लिख सकता हूँ ना, इसको इससे काट दो बराबर में है, तो ये आपका 11 दूनी 22 20, तो 1% बराबर कितना हो गया, 40 हो गया ना, आपका 1% बराबर 40 हो गया। निकालना कितना है, 3.5%, 3 से 1/2% बराबर 3 से 1/2% और 7/2 ही होता है ना, 7/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 गुणा 7/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितनी बार कट गया, ये 20 बार, 20 से 140। उसके सही उत्तर आप उसको निकालने थे 140 और निकाल दिए उसने 220, तो ये इसने त्रुटि कर दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, सब्सक्राइब जरूर करना इसको। ठीक है, इसका आगे अपन पढ़ाएंगे 5 क्वेश्चन और लगभग 20 क्वेश्चन निकाल देंगे। 20 क्वेश्चन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्रतिशत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क करने टाइम आपका समय और कार्य कंप्लीट हो चुका है और प्रतिशत में 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल हो जाएंगे आपके। ओके प्यारे बच्चों, एक बार फिर से धन्यवाद।